एक नई चैप्टर में आपका स्वागत है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। वीडियो सारी छोटी छोटी बनाई है मैंने आपके लिए। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं इसमें ये नियोजन, चैप्टर नंबर 4 आपका। ठीक है, पार्ट नंबर 1 छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इसमें पॉइंट्स और डेफिनेशन कुछ ज़्यादा भर भर के है। ठीक है, तो हो सकता है 4 पार्ट तक शायद ये खींच जाए, जहाँ तक मुझे लग रहा है 4 या 5 भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें दिक्कत ये है, चैप्टर तो छोटा है मगर जो आगे जो जहाँ प्रोसेस हम पढ़ते हैं, यानी जहाँ पे इसकी जो हम प्रक्रिया पढ़ते हैं वहाँ तक तो चैप्टर फटाफट से निपट जाता है। और उसके बाद फिर छोटी छोटी चीज़ें होती है, उद्देश्य क्या होता है, बजट क्या होता है, ये बताओ वो बताओ, तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। मैं नई बुक में भी साथ में चेक कर लूंगा, मेरे पास पड़ी भी है नई बुक। ठीक है ना, तो उसमें चेक कर लूंगा, अगर ये सब चीज़ें हुई तो बेटा वो बनानी पड़ेगी, तो 2 पार्ट तो बेटा उसके लिए लग ही जाएंगे। ठीक है, 2 पार्ट लग जाएंगे जहाँ तक है। तो पहले तो मेन पोर्शन निपटा देते हैं फटाफट जितना भी हो जाए, और कोशिश रहेगी कम से कम पार्ट में चैप्टर खत्म हो। टेंशन मतलब ना, जितने कम पार्ट बनेंगे उतने बन सकते हैं उतने ही बनाऊंगा। 2 में अगर खत्म हो जाएगा 2 में, 3 में होगा तो 3 में, ठीक है ना, 5 होगा तो 5। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। नियोजन यानी प्लानिंग होता क्या है। आपको मैंने बताया था कि हमारे जो मैनेजमेंट है यानी प्रबंध है, प्रबंध की अगर हम बात करें तो उसके जो फंक्शन होते हैं वो 5 फंक्शन होते हैं। क्लियर। पहला नियोजन था यानी प्लानिंग। क्या था? नियोजन यानी प्लानिंग, क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होने चाहिए, कुछ चीजें मैंने बताया था तो ये नाम पता होना चाहिए। नियोजन यानी प्लानिंग। दूसरा संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है ना, तो नियोजन हो गया, उसका संगठन होगा, फिर नियुक्तिकरण हो गया यानी स्टाफिंग। ठीक है, फिर डायरेक्टिंग हो गया, निर्देशन, निर्देशन बोलते हैं हिंदी में ज्यादा ना, निर्देशन। और फिर 5वां हो गया कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण। ठीक है, तो ये 5 है। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, देन फिर डायरेक्टिंग और देन कंट्रोलिंग। ये 5 आपको पढ़ने, जिसमें पहला आज आपके पास आ रहा है नियोजन। नियोजन से अभिप्राय कुछ करने से पहले सोच विचार करने से है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं तो थिंकिंग बिफोर हैंड, यानी थिंकिंग बिफोर हैंड का मतलब ये होता है कुछ करने से पहले ना सोच विचार करने से है, और उसी को नियोजन कहते हैं यानी प्लानिंग कहते हैं। ठीक है ना, तो प्लानिंग यानी नियोजन से अभिप्राय कुछ करने से पहले, कुछ करने से पहले सोच विचार करने से है। यानी कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हो तो उससे पहले सोच विचार करने को ही क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं। अर्थात क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और इसे किसके द्वारा किया जाना है। ठीक है, का पूर्व निर्धारण ही, पूर्व निर्धारण मतलब पहले ही निर्धारण कर देना, उसको क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं। तो नियोजन से अभिप्राय कुछ करने से पहले सोच विचार करने से है। अर्थात क्या करना है, इसे कैसे करना है, इसे किसके द्वारा, इसे कब करना है, इसे किसके द्वारा किया जाना है, का पूर्व निर्धारण करना ही, पहले निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। और ये जो डेफिनेशन जो सेकंड वाली अर्थात के बाद जो डेफिनेशन दिया, ये बेटा किसने दी थी? ये कुंट्ज एवं ओ डोनेल है। ठीक है, नाम थोड़ा अटपटा है, जो भी है मैंने बता दी डेफिनेशन इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, इन्होंने दी थी डेफिनेशन, तो नाम याद करने की जरूरत नहीं वैसे बेटा। तो वो हर बुक में ना, जो भी आपके पास बुकें होंगी उनमें 2-2, 3-3 डेफिनेशन अलग अलग, क्या नाम है, कोई साइंटिस्ट होगा तो कोई प्रोफेसर होगा, कोई होगा, दिया होगा। तो आपको ये नाम तो याद रखने हैं नहीं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, खाली आपको डेफिनेशन से याद रखनी है कि नियोजन से अभिप्राय कुछ करने से पहले सोच विचार करने से, अर्थात क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है, का पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। क्लियर हो गया? चलो, डेफिनेशन हमने कवर कर ली। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नियोजन की विशेषताएं क्या है। नियोजन की विशेषताएं क्या है? तो सबसे बेस्ट चीज यह है कि नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि यानी सबसे पहला कार्य है। नियोजन किसका? प्रबंध का सर्वोपरि कार्य यानी सबसे पहला कार्य है। ये समझ में आ गया? नियोजन सतत है बेटा। सतत मतलब क्या हो गया? यहाँ पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस क्यों बोला गया? ये नहीं कि आपने क्या नाम है आज नियोजन कर लिया तो फिर फ्यूचर में कभी नियोजन नहीं, प्लानिंग नहीं करनी बेटा। एक जैसे टास्क खत्म हुआ, अगले के लिए दूसरी प्लानिंग, इसके लिए तीसरी प्लानिंग, ये प्लानिंग, वो प्लानिंग, भाई हर चीज के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। तो नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है ना, यानी होती रहेगी, एक चीज खत्म होगी तो दूसरी चीज के लिए नियोजन करना पड़ेगा, तो इसलिए लिखा है। नियोजन सर्वव्यापक है। नियोजन क्या है? सर्वव्यापक है। आपको हर लेवल पे आप देखने को मिलेगा बेटा, हर लेवल पे, हर स्तर पर आपको ये देखने को मिलेगा मैनेजमेंट में। तो ये 3 तो बेसिक पॉइंट हो गए। इसका मतलब आपसे ऑर्गेनाइजिंग पूछे, यानी संगठन पूछे, आपसे नियुक्तिकरण वाला चैप्टर पूछे, आपसे स्टाफिंग या नियुक्तिकरण उसका था निर्देशन पूछे, आपसे नियंत्रण पूछे, तो ये कुछ चीजें सेम हो जाएगी। जैसे प्रबंध का ये सर्वोपरि है तो कोई दिक्कत नहीं, आप खाली लिख सकते हो ये प्रबंध का एक कार्य है।
तो वहां पे भी ये प्रबंध का एक कार्य है। हर पांचों फंक्शन में एक लाइन तो कॉमन है कि प्रबंध का एक कार्य है। तो एक फीचर तो आप हर एक जो विशेषता है वो तो आपको समझ में आ गई। दूसरी सतत है, ये हर जगह आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और सर्वव्यापक है, इस टाइप की चीजें भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो कॉमन हो जाती है। तो नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि यानी सबसे पहला कार्य है, ये समझ में आ गया। नियोजन सतत है, क्या कंटिन्यूअस फॉर्म है, क्योंकि अगर आज आपने जिस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जिस काम को कंप्लीट करने के लिए प्लानिंग की थी, जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा उसका फिर आपको अगले क्लास के लिए फिर दोबारा प्लानिंग करनी पड़ेगी, ये तो आपको पता ही है। तो इसलिए सतत प्रक्रिया बताई गई है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया बेटा है। उसके अलावा नियोजन सर्वव्यापक है, नियोजन सर्वव्यापक है, ठीक है। आपको हर मैनेजमेंट का हर जगह पे ये देखने को मिलेगा। नियोजन भविष्यवादी है, फ्यूचरिस्टिक होता है, यानी फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। प्लानिंग आप फ्यूचर के लिए करो ना, तो उसने बोला नियोजन भविष्यवादी है। नियोजन एक मानसिक अभ्यास है बेटा, दिमाग लगता है प्लानिंग करने के लिए, तो मानसिक अभ्यास हो जाता है। नियोजन जो किया जाता है उसका ध्यान क्या होता है, उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। उद्देश्य प्राप्ति पर क्या होता है, केंद्रित होता है। नियोजन में निर्णयन सम्मिलित है, नियोजन में निर्णयन यानी डिसीजन मेकिंग क्या सम्मिलित है। क्यों, कि विभिन्न विकल्पों में से आपके पास बहुत सारे विकल्प होंगे, तो उसमें से सर्वाधिक उपयुक्त जो सबसे बेस्ट विकल्प होगा उसका क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। तो इसका मतलब आपको निर्णय लेना पड़ रहा है। तो नियोजन में निर्णय सम्मिलित होता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे विकल्प है। अब इतने सारे अल्टरनेटिव तरीके हैं मतलब किसी चीज को अचीव करने के, तो उनमें से बेस्ट तरीका क्या है, तो बेस्ट जो विकल्प होगा ना उसको चुनना भी तो भाई निर्णय लेना होगा ना, कि भाई मैं ये वाला लेना चाहता हूं, तो आपने निर्णय लिया। इसका मतलब क्या हुआ, नियोजन में निर्णय सम्मिलित है। तो नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि सबसे पहला कार्य है, सबसे पहला फंक्शन है। क्लियर। नियोजन सतत है, नियोजन सर्वव्यापक है। क्या है, सर्वव्यापक है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा, हर जगह। उसके अलावा नियोजन भविष्यवादी है, फ्यूचर के लिए क्या रहता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है। नियोजन एक मानसिक अभ्यास है, क्योंकि भाई दिमाग लगता है प्लान करने के लिए, ठीक है ना, प्लानिंग करने के लिए। नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है, यानी उद्देश्य को प्राप्त करने पर इसका ध्यान क्या होता है, केंद्रित होता है। और नियोजन भाई किसी उद्देश्य के लिए तो प्लानिंग कर रहे हो ना, कि यार मैं प्लानिंग क्यों कर रहा हूं, कि मुझे बोर्ड में इतने नंबर लाने हैं, तो उद्देश्य प्राप्ति के लिए नियोजन हो रहा है, ठीक है। और नियोजन में निर्णयन सम्मिलित है, इसका मतलब विभिन्न विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का यहाँ पे क्या करना, चयन करना पड़ जाता है। तो भाई उसके लिए क्या है, नियोजन ही इसने बोला बेस्ट है। क्लियर हो गया, यानी प्लानिंग बेस्ट है। उसके बाद आता है नियोजन का महत्व क्या है। तो लगभग तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। देखो विशेषताओं में से भी कुछ पॉइंट निकाले जा सकते हैं, जैसे मैंने निकाला उद्देश्य प्राप्ति में सहायक। नियोजन जो है उद्देश्य प्राप्ति में सहायक। भाई साहब उद्देश्य प्राप्ति की पहली नींव ही है कि आप प्लानिंग कर रहे हो तभी तो होगा ना उद्देश्य प्राप्ति, ऐसा ना। तो उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है, तो उद्देश्य प्राप्ति वाला नहीं, इसका ध्यान केंद्रित करता। तो सेम पॉइंट यहां से आता है। पॉइंट नंबर 1, नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है। नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है, क्योंकि नियोजन में निर्णयन सम्मिलित है, ठीक है ना, यानी विभिन्न विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का यहाँ पे चयन किया जाता है, इसलिए बोल रहा। तो 2 पॉइंट सेम हो गया। नियोजन जो है वो दिशा प्रदान करता है। नियोजन क्या करता है, दिशा प्रदान करता है, यानी आपको डायरेक्शन बताएगा। कि आपने जब प्लानिंग कर लिया, आपने प्रॉपर प्लान कर दिया कि मैं ऐसे जाऊंगा, उसको ऐसे करना, उसको ऐसा ना, तो आपको बन गया ना प्लान। अब उसके अकॉर्डिंग आप चलना स्टार्ट करते हो। इसका मतलब आपको वे दिखा दिया उसने, एक डायरेक्शन दिखा दी, तो दिशा प्रदान करता है। देन नियोजन अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है, यानी आपके यहाँ जो मतलब जो आपको पता है जो जोखिम है, जो रिस्क है, कि भाई फ्यूचर तो भाई अनसर्टेन होता है, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। तो जो जोखिम है ना, उसको अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी होगी तो जोखिम काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर आपने प्लानिंग काफी अच्छी कर रखी है तो जो रिस्क है वो काफी कम हो जाता है, ठीक है ना। नियोजन आवश्यक क्रियाओं के छूटने, यानी जो काफी आवश्यक है चीजें उनके छूटने को, और अपव्ययी यानी जिसमें ज्यादा खर्चा हो रहा है, क्रियाओं के होने को कम करता है। यानी नियोजन क्या कर रहा है, अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है तो ऐसी क्रियाएं जहां पे ज्यादा खर्चा लगने वाला था किसी कारण से, अगर आप गलत तरीके से करते हो तो ज्यादा खर्चा लग जाएगा, तो नियोजन उसको रोकेगा। नियोजन बोलेगा नहीं, मैंने प्रॉपर प्लानिंग बना रखी है, तो मैं इस तरीके से करूंगा तो मेरी ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। तो अपव्ययी क्रियाओं के होने को कम करता है। और जो आवश्यक क्रियाएं उनके छूटने को भी कम करता है, क्योंकि मैंने प्रॉपर प्लान बना रखा है, तुम अपने प्लान के हिसाब से चलूंगा तो मेरे से कोई भी चीजें छूटेगी नहीं, मैक्सिमम चीजें नहीं छूटेगी। उसके अलावा नियोजन नव प्रवर्तन को विचारों को प्रोत्साहित करता है, नए नए विचारों को, कि भाई नई नई प्लानिंग करते हो, नए नए विचार हैं, तो नए विचारों को क्या करता है, नव प्रवर्तन, यानी जो नई नई चीजों को नए नए विचारों को प्रोत्साहित करता है। उसके अलावा नियोजन नियंत्रण के लिए प्रमापन होता है, स्टैंडर्ड निश्चित करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, मतलब एक तरह का रूल समझ लो, रूल सेट कर देगा, ठीक है ना, या नियम सेट कर देगा, ऐसा समझ लो।
तो नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है, नियोजन आपको दिशा प्रदान करता है, उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होता है, नियोजन अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है, यानी जो जोखिम होता है उसको कम करेगा, नियोजन आवश्यक क्रियाओं के छूटने और अपव्ययी क्रियाओं के होने को कम करता है, नियोजन नव प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है। नियोजन क्या करता है? नव प्रवर्तन विचारों को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। यहां तक आपने समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। उसके अलावा नियोजन जो है नियंत्रण के लिए प्रमाप यानी स्टैंडर्ड सेट करता है, स्टैंडर्ड्स सेट करेगा। तो हमने क्या पढ़ा? नियोजन से अभिप्राय कुछ करने से पहले सोच विचार करने से, अर्थात क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और इसे किसके द्वारा किया जाना है का पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। नियोजन प्रबंध का सबसे पहला कार्य है, सतत है, सर्वव्यापक है, भविष्यवादी है, मानसिक अभ्यास है, ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर रहता है इसका, और नियोजन में निर्णय शामिल है कि विभिन्न विकल्पों में से कोई एक विकल्प आपको चुनना पड़ता है। नियोजन का महत्व, नियोजन निर्णय लेने को सरल बना देता है, नियोजन दिशा प्रदान करता है, नियोजन उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है, नियोजन अनिश्चितता के जोखिम को, जो अनसर्टेन है चीजें, उनके जोखिम को कम करता है, नियोजन आवश्यक क्रियाओं के छूटने और अपव्ययी क्रियाओं के होने को कम करता है, नियोजन नव प्रवर्तन, नए नए विचार, नए आइडियाज को प्रोत्साहित करता है, और नियोजन नियंत्रण के लिए प्रमाप यानी एक स्टैंडर्ड एक दायरा सेट कर देगा कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है ना। तो नियोजन नियंत्रण के लिए प्रमाप स्टैंडर्ड यानी प्रमाप यानी स्टैंडर्ड सेट करता है, निश्चित करता है। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देना बेटा। नियोजन की सीमाएं क्या होती है यानी लिमिटेशंस क्या होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें, नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता। नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता। परिवर्तनशील वातावरण मतलब जो बार बार चेंज हो रहा है, बार बार जिसमें परिवर्तन आ रहा है। अब आपने प्लानिंग करी, हम ऐसे ऐसे करेंगे, बताओ उसमें आगे कंडीशन, सारी कंडीशन ही चेंज होगी आगे की, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक रास्ता है, मैंने प्लानिंग करा हुआ था, यहाँ पे एक रास्ता ही है, एक रास्ता ही है, ठीक है, दो रास्ते हैं। मैंने कहा था मैं इस रास्ते से ऐसे जाऊंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, पता चला सरकार ने रास्ता ही बंद कर दिया, मान लो सपोज करो। अब मैं क्या करूंगा बताओ? तो जो मैंने प्लानिंग की थी वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर वातावरण परिवर्तनशील है, उसमें चेंजेस आने पे लगे हैं, तो आपकी प्लानिंग भाई साहब एक्यूरेट नहीं हो पाएगी, ना वो ढंग से काम कर पाएगी। तो उसने बोला नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता। क्लियर हो गया। और उसके अलावा नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता बेटा, सफलता की गारंटी नहीं देगा। आपने प्लानिंग करी, मैं ऐसे ऐसे पढ़ूंगा तो बोर्ड में 99 लेकर आऊंगा, जरूर थोड़ा 99 भाई, प्लानिंग तो हर कोई करता है, ठीक है, बट सफल हर कोई नहीं होता, ठीक है ना। तो उसने बोला जिसकी बहुत अच्छी प्लानिंग होगी वही सफल हो पाता है। तो उसने बोला नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता। तो दो पॉइंट सिंपल से हैं, नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता। नंबर 2, नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता है। क्लियर हो गया 2 पॉइंट। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है नियोजन प्रक्रिया यानी जो नियोजन की जो प्रोसेस है उसमें अधिक समय लगता है। क्या लगता है? समय ज्यादा लगता है बेटा। प्रोसेस पूरी नियोजन समझने, नियोजन की प्रक्रिया बनाने, इन सब में समय भी लगता है ज्यादा और कॉस्ट भी ज्यादा लगती है। तो अधिक समय और अधिक लागत लगती है नियोजन प्रक्रिया में। क्लियर हो गया। पैसा भी ज्यादा लगता है और समय भी। नियोजन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति केवल वही करता है और उसी ढंग से करता है जैसा कि योजनाओं में किया गया है। यानी एक बार आपने प्लान बना लिया तो आप उसी प्लान के अकॉर्डिंग चलते हो। हर व्यक्ति उसी प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा। आपके जो भी ग्रुप में जो भी बंदा होगा उसी प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा। इसका मतलब नियोजन जो है रचनात्मकता को कम करता है। किसको कम करता है? रचनात्मकता को। यानी क्रिएटिविटी नहीं आएगी। यानी आपके दिमाग में आ रहा है यार इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, बट आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको जो प्लान दिया गया, जिस प्लान के अकॉर्डिंग चलने के लिए आपसे, आप उसी को चलाते हो। तो इसका मतलब क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। आपका माइंड कहीं और चलना बंद हो जाएगा। उधर आपको बस एक जैसे कहते हैं ना कि बस पीछे 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 जहां वो लेके जा रहा वहां लेके चलो, बस ऐसा कॉन्सेप्ट हो जाता है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्रिएटिविटी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो नियोजन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति केवल वही करता है, प्रत्येक व्यक्ति केवल वही करता है और उसी ढंग से करता है जैसा कि योजनाओं में स्पष्ट किया गया है। ठीक है, अर्थात नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। और नियोजन में केवल छोटे परिवर्तन ही संभव है। अगर मान लो एक बार आपने प्लानिंग कर ली, आपको लगता है यार इसमें थोड़ा चेंज करने पड़ेगा, तो छोटे छोटे जो चेंजेस है वो तो हो जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। बट अगर आप बड़े चेंज करने की सोच रहे हो तो बेटा बड़े चेंज तो हो ही नहीं पाएंगे। बड़े चेंज अगर आप करते हो तो एक तरह से प्लान ही चेंज हो गया ना। और फिर दोबारा प्लान बनाओगे तो समय ज्यादा लगेगा, फिर दोबारा से लागत ज्यादा होगी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के जो हित में नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के हित में थोड़ी ना होगा। अब बताओ ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से इतनी सारे समय लग रहा है, दोबारा से लागत लग रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन के हित में वो चीज नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब नियोजन जो है वो क्या लिखा है? आलोचकता पैदा करता है। देखो लोच मतलब होता है इलास्टिक, और ये है आलोचक मतलब जो फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है ना, जिसमें आप चेंजेस ही नहीं कर पाओगे ज्यादा।
क्लियर। तो उसने बोला नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता, नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता, नियोजन प्रक्रिया में अधिक समय और अधिक लागत लगती है, नियोजन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति केवल वही करता है और उसी ढंग से करता है जैसे कि योजनाओं में स्पष्ट है, ठीक है। अर्थात नियोजन रचनात्मकता को कम करता है और नियोजन में केवल छोटे परिवर्तन ही संभव है, बड़े परिवर्तन आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। इसका मतलब नियोजन जो है आलोचकता पैदा करता है। तो ये पॉइंट भी अच्छे से याद रख लेना बेटा, काम आएगा। मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।